We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पार्ट बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। 12 दिन की जंग के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर जरूर हो गया, लेकिन दोनों देशों ने अपनी युद्ध की तैयारियां जारी रखी हैं। खास तौर से ईरान इस वक्त अपने एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स को मजबूत बनाने में जुटा है, क्योंकि इस छोटी सी जंग में ईरान की मिसाइलों ने तो अपनी काबिलियत दिखा दी। इजराइल के बेहतरीन से बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए कई सारी ईरान की मिसाइलें इजराइल में जाके गिरी, लेकिन आसमान में, ईरान के खुद के आसमान में इजराइल का राज चला। आसमान में ईरान की एयरफोर्स इजराइल के आगे जीरो साबित हुई और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सका। इजराइल के फाइटर जेट्स ने जब चाहा जहां चाहा हमला किया, लेकिन अब ईरान ने अपने दोस्त रूस और चीन की मदद से अपनी इस कमजोरी को मजबूत बनाने का फैसला किया है। रूस से अब ईरान को S-400 जैसा ब्रह्मास्त्र मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं चीन से J-10C फाइटर जेट को भी ईरान खरीद रहा है। पहले बात करते हैं S-400 की। एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 3 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध हुआ था, उस दौरान भी इस सिस्टम ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया था। एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक रूस ने बस चीन, भारत और टर्की को ही बेचा है, और अब खबर यह है कि ईरान को भी यह हथियार मिलने वाला है। खबर के मुताबिक ईरान ने रूस में बनाया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ऑपरेशनल परीक्षण कर लिया है। ईरान डिफेंस मीडिया के आउटलेट की खबर के मुताबिक रूस की इस एयर डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशनल परीक्षण 26 जुलाई 2025 को, यानी कुछ दिन पहले ही, तेहरान से 440 किलोमीटर दूर साउथ में मौजूद इस्फहान शहर के पास हुआ है। इस्फहान शहर को ईरान का रणनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है। यहाँ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, जिस पर इजराइल और अमेरिका दोनों ने बमबारी की थी। ईरान की धरती पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का ये पहली रियल तैनाती का कन्फर्मेशन है। जानकारों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के लिए अब ये साफ साफ मैसेज चला गया है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान में परीक्षण में जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया, वो S-400 की ही बैटरी मालूम होती है, क्योंकि इसे गुप्त तरीके से किया गया है। इसमें 9196E बिग बर्ड अधिग्रहण रेडार, 92N6E ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट रेडार, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई सारे 5P85 TE2 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर शामिल थे। कहा जा रहा है कथित तौर पर इस ऑपरेशनल अभ्यास में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, उनमें 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता करने वाली 4896N6E3 मिसाइल शामिल है, जो 380 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि अब ईरान के हवाई क्षेत्र में बिना कोई बड़ी कीमत चुकाए आसानी से घुसपैठ नहीं की जा सकती, जैसा कि हमने जून के महीने में हुए 12 दिन के युद्ध में देखा था। इस हवाई युद्ध के दौरान इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान की एयर स्पेस पर एक तरीके से कब्जा करने का दावा किया था। इजराइल ने हवाई हमलों में ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तहस-नहस किया था। यहाँ तक कि ईरान के पास मौजूद रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी इजरायली हमलों का निशाना बने थे। लेकिन अब S-400 के रूप में दुनिया का सबसे एडवांस लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में तैनात हो रहा है, जिसके बाद ईरान की एयर स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। और S-400 ही नहीं, अब ईरान ने अपने खुद के तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। हाल ही में ईरान की सेना के ऑपरेशंस डेप्यूटी महमूद मुस्वी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बताया था कि इस 12 दिन के युद्ध में जो डैमेज्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको रिवाइव कर लिया गया है। और ना सिर्फ उन्हें रिवाइव या रिप्लेस किया गया है, बल्कि कुछ को तो अपडेट भी किया गया है। ईरान का यह भी दावा था कि एयर डिफेंस सिस्टम पहले से अधिक सुरक्षित स्थानों पर तैनात किए गए हैं और मजबूती के साथ तैनात होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में ईरान का बावर 373 और रशिया का S-300 भी शामिल है। बावर 373 सिस्टम ईरान का सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, स्वदेशी है उसका। ये S-400 जैसा ही है, जो मल्टी टारगेट मल्टी लेयर इंटरसेप्शन की ताकत रखता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है। अब इस नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसे तैनात किया गया है। अब रूस से ईरान को S-400 मिलने की खबर से
इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाने वाला काम किया है। यही नहीं, अब रूस के अलावा चीन से भी ईरान मदद ले रहा है। चीन से ईरान अपनी मिसाइलों के लिए केमिकल तो मंगाता ही रहा है, लेकिन अब ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए चीन का दामन थाम रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान अब चीन से J-10C फाइटर जेट खरीद सकता है। ये वही लड़ाकू जहाज है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। अब इन्हीं फाइटर जेट्स के जरिए ईरान इजराइल को चुनौती देने का मन बना रहा है। दरअसल एयरफोर्स एक ऐसा पहलू है जहां ईरान काफी पिछड़ा हुआ है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर में तो काफी इजाफा किया, काफी तरक्की की, लेकिन उसकी एयरफोर्स का दमखम काफी कमजोर है और ये बात हाल में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें साबित हुई। इसकी वजह क्या है वो भी बता देते हैं। दरअसल वजह यह है कि 1979 में जो इस्लामिक क्रांति ईरान में हुई थी, तब से ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया और अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी पाबंदियां लगाई, जिसके बाद से ईरान के लिए बाहरी दुनिया से फाइटर जेट्स खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया और अपने यहाँ भी घर पर भी फाइटर जेट डेवलप करना उसके लिए काफ़ी असंभव जैसा काम हो गया। जानकारी के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स के पास ये जो 12 दिन का युद्ध हुआ उससे पहले केवल कुछ दर्जन स्ट्राइक जेट थे, जिनमें 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले हासिल किए गए रशियन जेट्स, पुराने अमेरिकन मॉडल शामिल हैं। ईरान के पास 9 F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन था, सोवियत संघ के ज़माने का सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन था और कुछ MiG-25, F-7 और F-14 विमान थे। अब इनमें से इस 12 दिन के युद्ध में ईरान के कितने फाइटर जेट्स बचे हैं, कितने नहीं बचे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरान को अपनी एयर पावर में अपनी कमजोरी का एहसास है, इसीलिए उसने रूस के साथ सुखोई 35 जेट्स की डील भी की थी। खबर भी आई थी कि ईरान को फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी होने वाली है, लेकिन इसकी रफ्तार काफ़ी स्लो बताई। ईरानी वायुसेना की योजना इस्फान में तैनात अमेरिकी F-14A टॉमकैट्स को पुराने बेड़े को रूस के फाइटर जेट सुखोई 35 से बदलने की थी। इसके लिए इसने पहले 25 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था और उसके बाद 50 फाइटर जेट्स का ऑर्डर ईरान ने रशिया को दिया था सुखोई 35 का, लेकिन रूस तो खुद ही यूक्रेन युद्ध में फंस गया, लिहाजा ईरान को वक्त पर रशियन फाइटर जेट्स नहीं मिल सके। ईरान को इस समय एक मॉडर्न और अपडेटेड फाइटर जेट्स की सख्त ज़रूरत है। इजराइल के साथ युद्ध फिर से हो सकता है। इजराइल के पास F-16 और F-35 जैसे शानदार फाइटर जेट्स हैं जो कि अमेरिका के बनाए हुए हैं, जबकि ईरान की एयरफोर्स अभी भी F-4 फैंटम और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर जेट्स पर डिपेंडेंट है। इनमें से कई सारे फाइटर जेट तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए ईरान चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट मिल जाए। तो इसीलिए अब चीन के साथ इस फाइटर जेट की डील हो रही है। तो जाहिर है ईरान अब अपने रूस और चीन जैसे दोस्त मुल्कों के जरिए आसमान में अपनी उस कमजोरी को ताकत बनाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।